एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ, वो टॉपिक है मॉडल वर्ब के हवाले से। वो मॉडल वर्ब क्या है? वो कूड है। जिस तरह मैंने मॉडल वर्ब का सीरीज स्टार्ट कर लिया है, ऑलरेडी मैं मॉडल वर्ब के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ और साथ साथ में कैन को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो आप उस वीडियो का काइंडली विजिट करें ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज का लेक्चर है कुड के हवाले से। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुड हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कुड की फार्मूलेशन क्या है और कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड को जानते हैं। कुड की मैंने डिफिनेशन लिखी है कुछ इस तरह, कुड इज़ यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी। ये तो एक पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, जो एबिलिटी पास्ट में थी। मतलब ये है कि एक टैलेंट था, एक काबिलियत थी हमारे अंदर जो पास्ट में हुआ करती थी, अब हमारे अंदर नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ पॉसिबिलिटी। दूसरी बात है कि ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, इम्कानात को शो करता है। एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, और साथ साथ में जो है ये पोलाइट रिक्वेस्ट को जो है शो करता है। तीन किस्म के रिक्वेस्ट होते हैं हमारे पास, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। अब इन तीन जगहों में हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट एबिलिटीज़ किसे कहते हैं, हम किस तरह पास्ट एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह कुड के ज़रिए हम जो है पास्ट एबिलिटी को जो है जानते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले बात है ये है कि हम इसकी फार्मूलेशन को समझने की ज़रूरत है कि इसकी फार्मूलेशन क्या है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। कहने का मतलब ये है कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कुड होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी, ईट, आई, यू, वी, दे, कुछ भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट। सेकंड थिंग है, उसके बाद कुड लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कभी भी मॉडल वर्ब के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म नहीं इस्तेमाल हो सकता। मॉडल वर्ब के बाद इस्तेमाल करना है तो फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की। अब इसकी मीनिंग क्या होगी उर्दू में? उर्दू में मीनिंग ये होगी कि सका, सकी, सके। जिस तरह हम कैन में पढ़ते थे कि सकता था और सकता है, सकती हैं, सकते हैं। जिस तरह मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो ये हम कैन के अंदर पढ़ते थे। यहाँ पे क्या है? सका, सकी, सके या पाया। अब देखें ना, यहाँ पे ये पास्ट एबिलिटी को शो करेगा। ही कुड नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीख सका, वो इंग्लिश नहीं सीख सका या वो इंग्लिश नहीं सीख पाया। शी कुड नॉट विन द रेस, वो रेस नहीं जीत सका। तो अब यहाँ पे मैंने इंट्रागेटिव में लिखा है। इंट्रागेटिव में क्या करना है? कुड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। कुड यू रीच ऑन टाइम, क्या आप टाइम पर पहुँच पाए या क्या आप टाइम पर पहुँच सके। कुड पाकिस्तान विन द गेम, क्या पाकिस्तान मैच जो था वो जीत पाया या जीत सका पाकिस्तान। तो ये असल में एबिलिटी को शो करता है, पास्ट की एबिलिटी को शो करता है। उर्दू में पहचान क्या है कि जुमले के आखिर में सका, सकी, सके आ जाए। अब दूसरी बात है, इसको गौर से सुनना है। दूसरी फार्मूलेशन है इसकी कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कुड हैव, सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब इसमें क्या करना होगा? ये भी पास्ट को शो करता है। अब देखें ना, ही कुड हैव स्पोकन फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकता था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए वो फ्रेंच बोल पाया या वो बोल सका, तो वो फ्रेंच बोल सकता था। शी कुड हैव कॉल्ड मी, वो मुझे कॉल कर सकती थी। अब इसको अगर देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो ये किसी ना किसी इस चीज़ को शो करता है, मतलब कि मतलब फलाना बंदा ये काम कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। अब इसमें क्या है कि ये एबिलिटी को शो करता है कि वो उसके अंदर ये एबिलिटी थी, ये कर सकता, कर सका या कर पाया, ये उस सेंस में। अब इसमें क्या है कि एक किस्म का वो है कि मतलब वो काम कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। अगर देखें ना, इट कुड हैव रेन, बारिश हो सकती थी। अगर मैं कहूँ कि बारिश हो सकती थी तो मतलब ये है कि मतलब बारिश के चांसेस थे लेकिन हुई नहीं। यस। नेगेटिव में क्या करना है? जिस तरह मैं वहाँ पे बता चुका हूँ कि कुड के बाद नॉट लगाना। जस्ट दे कुड नॉट हैव वोन, वो नहीं जीत सकते थे, वो नहीं जीत सकते थे। अब ये इंट्रागेटिव में क्या करना है? कुड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। कुड यू हैव गिवन मी मनी, क्या आप मुझे पैसे दे सकते थे। कुड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट हैव गिवन, कुड यू हैव गिवन मी मनी, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको सवाल या निशान कहते हैं, क्या आप मुझे पैसे दे सकते थे। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है। अब इसके बाद
तीसरी चीज जो है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। और रिक्वेस्ट की मैंने बात की कि परमिशन की बात की मैंने कि कितने टाइप्स के हमारे पास परमिशन होते हैं। वो 3 टाइप्स के परमिशन होते हैं हमारे पास, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड पोलाइट। वो कोड यहाँ पे हम असल में इस्तेमाल करते हैं। जो पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन की जो मैंने बात की तो वो ये है असल में। तो चलो इसको भी साथ साथ में जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट 3 टाइप्स ऑफ परमिशन किस तरह होते हैं। जिस तरह एक तो मे के ज़रिए हम जो इस्तेमाल करते हैं जब हम क्लास में जाते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउटसाइड, मे आई डू दिस, मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता, वही सकता सेंस होगा इसमें भी। उर्दू की अगर हम पहचान करें इसकी, वही सकती आएंगे इसमें भी। लेकिन ये ना कि मैं थोड़ा सा फॉर्मल है, मतलब ये है कि इनफॉर्मल नहीं है। मतलब ये टीचरों के सामने या बड़ों के सामने हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ना, मे आई कम इन सर, क्या सर मैं क्लास में आ सकता हूँ। मे आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है। अब दूसरी बात है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो है थोड़ा रूड मैनर में आ जाता है कि इस टीचरों के सामने या बड़ों के सामने, एल्डर के सामने ये हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमें मैं इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए, कैन आई कम इन सर, क्या मैं सर अंदर क्लास में आ सकता हूँ। तो थोड़ा ये इनफॉर्मल होगा, इसको इस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कैन आई बोरो मनी, क्या मैं उधार ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोस्तों के साथ या जिसके साथ आपकी गपशप होती है या वैसी सोसाइटी में इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो है ना इसका ख्याल रखना है, थोड़ा टीचरों के सामने, बड़ों के सामने इस्तेमाल करना है। कैन को इसके सामने इस्तेमाल नहीं करना है। 3rd नंबर पे आ गया कूड, जो मैं पोलाइट की बात कर रहा था। तो कूड के ज़रिए भी हम जो है शो करते हैं, तो ये थोड़ा पोलाइट आ जाता है। अब ये जो है ना मैं तो फॉर्मल है, ये थोड़ा उससे भी मतलब कुछ दर्जे ऊपर आ जाता है कि कुड आई कम इन सर, क्या सर मैं क्लास में आ सकता हूँ। लेट सपोज आप सर से कहते हो कि मैं आई कम इन सर, सर जाने नहीं दे रहे आपको, आप जाके वेट कर रहे हो बाहर, फिर जाके क्लास में जाते कि कुड आई कम इन सर, तो ये थोड़ा पोलाइट आ जाता है, पोलाइट। तो सर कहते कि जी कम इन द क्लास। ओके, कुड यू लैंड मी मनी, क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हो। कुड यू लैंड मी मनी। कुड यू गिव मी योर पेन, could you give me your mobile. In that sense we can use could. So ये फॉर्मल था, ये इनफॉर्मल था और ये पोलाइट था। होप सो आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। कूड के हवाले से था, काफ़ी डिटेल से था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।